हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। इस समय आप सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिसका पेपर 8-10 दिन बाद होने वाला होगा। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनको मैं कह सकता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जिनका अभी सोशल साइंस में प्रिपरेशन नहीं हो पाया या सोशल साइंस जिनका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो ऐसी चीज़ें जिसको अगर आप फॉलो कर गए तो बचे हुए समय में, जो भी 8-10 दिन का समय बचा हुआ है, उसमें ही आप अपने मार्क्स, पासिंग मार्क्स कर सकते हैं। आप 50-60% मार्क्स ला सकते हैं। मैं अगर कहूँ कि 40 आउट ऑफ 80 मार्क्स आप बड़े इजीली ला सकते हैं। वो चीज़ क्या है? सबसे पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो जैसे आपका इकोनॉमिक्स में चैप्टर है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद फिर है सेक्टर ऑफ इंडिया इकोनॉमी, उसके बाद है आपका मनी एंड क्रेडिट, एंड लास्ट में है ग्लोबलाइजेशन। ये चारों चैप्टर्स के मैंने आपको लिंक शेयर किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें खास क्या है? उसमें बेटा जो आपके पिछले 10 साल के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, वो आपको मिल जाएंगे। स्क्रॉल करके आप नीचे जाओगे तो पहले तो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, और नीचे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए हैं। हर चैप्टर के 30-30, 35-35, 40-40 क्वेश्चन दिए हैं। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को पढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लर्न करने कोई मसला ही नहीं है। आप उसे पढ़ते जाइए और जो ऑप्शन सही है ऑप्शन को देख लीजिए। तो उससे क्या है कि 20 मार्क्स का जो आपका एमसीक्यू आएगा, अभी तो मैंने केवल इकोनॉमिक्स के बारे में बात की है, तो ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी है, तो सबके एमसीक्यू आएंगे, तो आपकी एमसीक्यू की तैयारी हो जाएगी। तो अभी इस वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स के चारों चैप्टर के लिंक शेयर किया हूँ। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हर चैप्टर के कम से कम 30-30, 40-40 एमसीक्यू जरूर पढ़ कर जाएँ। उससे क्या है कि 20 में से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 12-14 एमसीक्यू आपके सही हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझनी चाहिए, हर चैप्टर से कम 2 या 3 क्वेश्चंस जो बहुत बड़े ना हो और बहुत छोटे भी ना हो, मतलब कम से कम 8 से 10 लाइन के हों, उनको आप अच्छी तरह याद कीजिए। देखिए आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, सपोज डेवलपमेंट से पूछा गया कि जो है जो क्राइटेरिया है वर्ल्ड बैंक का, आपका कौन सा रिच कंट्री है, कौन सा पुअर कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री कौन सा है, डेवलपिंग कंट्री क्या है, उस पर आपकी क्या राय है और यह क्या सही है या गलत है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर है कि जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है क्या फ्यूचर भी उससे सेफ रहेगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो कम से कम 2 क्वेश्चन आप अच्छी तरह लर्न कीजिए। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मान लो जो क्वेश्चन आपने याद किया वो नहीं आया एग्जाम में, कोई और क्वेश्चन आ गया, लेकिन चैप्टर वही है डेवलपमेंट, और आपने याद कर रखा है और आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि भाई इससे रिलेटेड है, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं याद है, लेकिन ये चीज़ याद है। अब आप उस क्वेश्चन का आंसर जब लिखोगे कॉपी पर, एक तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल सही तरीके से, सेंटेंस बिल्कुल सही लिख कर आए, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। तो जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको ये तो समझ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर नहीं है, लेकिन स्टूडेंट हैज़ रिटेन समथिंग इन वेरी नीट एंड क्लीन वे, और ये जो लिखा है इसका कुछ ना कुछ सेंस निकलता है, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है, और उसी चैप्टर से निकलता है, डेवलपमेंट चैप्टर से निकलता है। तो देखिए बीइंग ए टीचर मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको आपको पार्शियल कुछ ना कुछ मार्क्स देने पड़ेंगे। वो 1/2 मार्क्स भी हो सकता है, 1 मार्क्स भी हो सकता है, 1.5 मार्क्स। और आपका गुड लक है तो आपने जो क्वेश्चन 2 याद किए थे उसी में से कोई आ गया, तब तो अगर 3 मार्क्स का आ गया, 4 मार्क्स का आ गया, तब आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, केवल इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, और आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी है। सब चैप्टरों से आप ज़्यादा नहीं 2-2 क्वेश्चन, और 2-2 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि 1-2 लाइन के, कम से कम 8-8 लाइन, 10-10 लाइन के क्वेश्चन आप अच्छी तरह याद कीजिए। देखिए फेल वही बच्चे होते हैं जिनकी कॉपी में जो कुछ लिखा गया होता है सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल गलत होता है, सेंटेंस का मतलब ही नहीं निकल रहा होता, जो पैराग्राफ लिखा है उस पैराग्राफ का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, क्या लिखा है ये पता ही नहीं पड़ती, कुछ क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। और दूसरी बात स्पेलिंग मिस्टेक ढेर सारी होती हैं। ऐसे में जो एग्जामिनर होता है, कॉपी चेक करने वाला होता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और आपको पासिंग मार्क्स देने में भी उससे दिक्कत होती है। तो सबसे पहले अगर आप एमसीक्यू वाला कर लेंगे, उसके बाद ये जो मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप लिख कर आएंगे, तो जब एमसीक्यू में आपके मान लीजिए 20 में से 10 ही सही हो पाए, तो जो आपकी कॉपी चेकर है आपका, वो कहेगा भाई बच्चे ने लिखा तो है लेकिन टू द पॉइंट नहीं लिखा है, क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है।
लेकिन मजबूरी हो जाएगी कि उसे आपको कुछ ना कुछ मार्क्स देना पड़ेगा। और एक चीज़ और सोचिए कि आपने हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन याद कर लिए हैं, तो इतना तो गड़बड़ी नहीं हो सकती कि कोई भी क्वेश्चन ना आए। भाई इकोनॉमिक्स से आपने 8 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, मान लीजिए, अब 8 में से यार एक तो आएगा ही आएगा, कम से कम किसी चैप्टर से आ सकता है, तो उस क्वेश्चन के आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और आप थोड़ा ध्यान रखिए कि इकोनॉमिक्स में से जो मैंने 8 क्वेश्चन याद किए थे, क्या उसमें से या उससे मिलता जुलता कौन सा क्वेश्चन, उसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। देखिए एक पॉजिटिव मूड बनेगा, जो आपकी कॉपी चेक करने वाला कॉपी चेकर, और आपके लिए अच्छे मार्क्स पाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए मैं साइंस के लिए ये चीज़ नहीं समझा सकता आपको, लेकिन सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर ये चीज़ लागू होती है, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए एसएसटी आपको अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसको छोड़िए मत। पहले एमसीक्यू पोर्शन का प्रिपरेशन कीजिए, जो मैं आपको इकोनॉमिक्स के चारों चैप्टर का दूंगा, वो आप लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हर चैप्टर से जो आपको क्वेश्चन ठीक ठाक लगे, अच्छा जो क्वेश्चन आप लर्न कर रहे हैं उसका मीनिंग भी समझने की कोशिश कीजिए, अपने टीचर से, अपने ट्यूटर से, अपने मिलने वाले से कि इसका मीनिंग क्या है ये आप समझा दीजिए। और जो वर्ड मीनिंग है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वर्ड की, वो बिल्कुल नहीं गलत होनी चाहिए। सेंटेंस जो आप लिखेंगे वो बिल्कुल सही होगा। तो 8 क्वेश्चन याद करके जाओगे, 10 क्वेश्चन याद करके जाओगे, तो 1-2 क्वेश्चन तो आएगा जो आपने याद किया है। तब आप देखिए, एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से मान लो सही आ गया, एक ज्योग्राफी से आ गया, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से आ गया, और एक हिस्ट्री से आ गया। 4 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किए, 3 मार्क्स के मान लो, तो भाई 12 क्वेश्चन तो यहाँ हो गए। वहाँ एमसीक्यू में आपके 10 क्वेश्चन, 22 मार्क्स तो यही हो गए। बाकी क्वेश्चंस में आपने जो आपने याद किया है और तो उसको आप लिखेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, लेकिन जो आपने लिखा वो बिल्कुल सही है, सेंटेंस फॉर्मेशन सही है, स्पेलिंग सही है, तो पार्शियल मार्क्स आपको मिलेंगे। और ये बहुत ईजी हो जाएगा। 80 में से 40 मार्क्स, 40 मार्क्स आउट ऑफ 80, इट इज वेरी इजी टू ऑब्टेन 40 मार्क्स आउट ऑफ 80। इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कीजिए, मेरा आपसे वादा है कि 40 से कम मार्क्स आपके नहीं आ सकते। जो आप खाली बैठे हो और परेशान हो कि मेरी एसएसटी नहीं तैयार हो रही है, उससे अच्छा आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। मेरा ये मानना है कि आपके 80 में से 40 मार्क्स बड़े इजीली आ जाएंगे। आज से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अभी मैंने इकोनॉमिक्स का शेयर किया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का भी लिंक शेयर करता जाऊंगा। अगले वीडियो में जो डालूंगा मैं, अगर मुझे रिस्पॉन्स लगा कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको, शेयर करूंगा, तो आपका एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। खाली मत बैठिए, 8-10 घंटे स्टडी में लगाइए और जो चीज़ कहा उस तरह से आप फॉलो कीजिए, तैयारी कीजिए, आपके एसएसटी में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ वर्क हार्ड। घर पर आराम से मत बैठिए, होली मनाइए, लेकिन अपने बोर्ड की प्रिपरेशन भी करते रहिए। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और मैं अगली वीडियो में आपको ज्योग्राफी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और हिस्ट्री का 1 बाय 1 आपको लिंक देता जाऊंगा, जिससे आपकी एमसीक्यू की भी तैयारी होती जाएगी। थैंक यू सो मच।